पेज 675। इसके अंदर देखिए क्या कह रहे हैं। वस्तुतः मनस बाह्य चित्त से विकसित होता है। यह चेतना के अशोधित पदार्थ को जो बाह्य स्पर्शों द्वारा उकसाया और उभारा जाता है, व्यवस्थित करने की पहली अवस्था है। भौतिक, इसको एक एक लाइन को अब ले लेंगे। ये न तो हम इस तरीके से इसके संपर्क में आए और न आ सकते, ये तो पहली बार डिफाइन कर रहे हैं। और इस डेफिनेशन के आधार पे अब हम देखेंगे, अच्छा ये चित्त है, ये वाली चीज ये है। इससे पहले तो ये नहीं कि हम जानते हैं, जान सकते भी नहीं है। ये तो पहली बार जिस तरीके से श्री अरविंद इसको डिफाइन कर रहे हैं, अब हमको एक कुछ पकड़ मिल रही है कि भाई हाँ, ये वाली चीज, अच्छा ये है। भौतिक रूप से हम जड़ तत्व के अंदर प्रसुप्त आत्मा है, जो बाह्य चेतना के अपरिष्कृत पदार्थ से व्याप्त एक सप्राण देह की आंशिक जागृतावस्था तक विकसित हो चुकी है। यह बाह्य चेतना इस बाह्य जगत के, जिसमें हम अपनी सचेतन सत्ता का विकास कर रहे हैं, बाह्य आघातों के प्रति कम या अधिक सचेत और सजग है। पशु में बहिर्मुखी चेतना का यह पदार्थ अपने आप को एक अनुभव और कार्य करने वाले मन की एक सुव्यवस्थित मानसिक इंद्रिय या उपकरण के रूप में गठित करती है। सुव्यवस्थित मानसिक इंद्रिय या उपकरण। इंद्रिय बोध वास्तव में देहगत चेतना का अपने चारों ओर की वस्तुओं के साथ मानसिक संपर्क है। यह संपर्क सदा ही सारतः एक मानसिक क्रिया होता है, पर वास्तव में यह मुख्य रूप से वस्तुओं और उनके गुण धर्मों के साथ संपर्क साधने के कुछ भौतिक अंगों के विकास पर निर्भर करता है, जिनकी अपने ऊपर पड़ने वाली छवियों को यह आदतन उनके मानसिक मूल्य प्रदान कर सकता है। जिन्हें हम भौतिक इंद्रियां कहते हैं, उनमें एक दोहरा तत्व होता है। एक तो उस वस्तु की भौतिक स्नायुविक छवि, और दूसरे वह मानसिक स्नायुविक मूल्य जो हम उसे प्रदान करते हैं। और ये दोनों मिलकर हमारे देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने के साथ साथ उन सभी प्रकार के संवेदनों का निर्माण करते हैं, जिनके लिए कि ये दृष्टि आदि और मुख्यतः स्पर्श आरंभ बिंदु या प्रथम संचारक साधन का काम करते हैं। परंतु मनस भौतिक अंग पर निर्भर न रहकर एक सीधे ही संचरण ट्रांसमिशन द्वारा इंद्रिय छवियों को ग्रहण करने और उनसे परिणाम निकालने में सक्षम है। ये बिना जाने हम कर रहे हैं, करते हैं ये, पर रेगुलेटेड तरीके से हमारे कोई कंट्रोल में हो और सुचेष्ट तरीके से ये कर सकें, ये तो पता ही नहीं। इसका करना तो बाद की बात है। इस पे नियंत्रण या अधिकार तो तब हो जब हमको ये पता हो ऐसी कोई चीज भी है। निम्न सृष्टि अथवा पशु जगत में यह तथ्य अधिक स्पष्ट रूप में गोचर होता है। यद्यपि मनुष्य के पास इस प्रत्यक्ष बोध मन की छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, इनफैक्ट सेंस ही यही है, बाकी पांच तो
ठीक है, इसने एक सुविधा के लिए अपने तैयार कर रखे हैं, पर उसने आपको लिमिटेड ही बनाया है। उसी के आधार के ऊपर आप देखते सेंस करते हो, जबकि एक्चुअल सेंस सेंस माइंड है, मनस है, कि वास्तव में एक महान क्षमता है, पर उसने भौतिक इंद्रियों और उसकी पूरक के रूप में बुद्धि की क्रिया पर अनन्य निर्भरता के कारण इस क्षमता को हस्तगित अवस्था में रख छोड़ा है। हम काम में ही नहीं लेते इसको। स्थगित स्थगत स्थगन हो गया ना आपका, सस्पेंशन में छोड़ रखा है, सस्पेंड कर देते हैं आदमी को। तो जो एक्चुअल हमारे भाग हैं हम उनको काम में नहीं ले रहे। अब इसके अंदर तो आएंगे बाद में। अब अब ये तो कितना क्या समझ में आया, अब इसको एक एक सेंटेंस लेके चलते हैं। वस्तुतः मनस बाह्य चित्त से विकसित हुआ है। जो बाह्य चित्त है, इंग्लिश क्या बोलती है? इनफैक्ट द मनस इज ए डेवलपमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल चित्त। ये एक्सटर्नल चित्त का क्या मतलब हुआ? चित्त चित्त है भाई, एक्सटर्नल चित्त। कुछ तो शेड का अंतर ही होगा इसके अंदर। मनस उस चीज से विकसित हुआ है क्रम विकास के अंदर। ये कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते भी हैं, ऐसे इवोल्व हुआ, एवोल्यूशन की कहानी बताते हैं, पर उसकी साइकोलॉजी की भी आया कहां से ये, ऐसा होना जरूरी क्यों था? एक्सटर्नल जो चित्त है, बाकी तो सबकॉन्शियस है, वो डीप डाउन है, वो बहुत ज्यादा गहरा है। उस वो तो आप में दूसरी क्षमताएं हो तब आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। आम व्यक्ति के लिए तो वो स्थगन की अवस्था में है, वो उसको दिखती ही नहीं वो चीजें। तो ये थोड़ी कि चित्त चित्त तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। चित्त में तो अभी तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ स्टोर्ड है, सारे अर्थ की मेमोरी है, पर उस तक पहुंच थोड़ी है। तो एक सतही तरीके का चित्त है, एक सर्टेन बैंक है, जिससे मनस सेंस माइंड का निर्माण हुआ। इसीलिए अदरवाइज ये थोड़ी है कि आप किसी से व्यवहार करके एक सीमा से आगे थोड़ी, उसके सर्टेन रिएक्शंस, आप किसी को कुछ बोलते हो तो उसके रिएक्शंस जो भी आते हैं चित्त में से आ रहे हैं, पर चित्त के एक सर्टेन पार्ट, ज्यादा से ज्यादा कितना का आप उसको खोल सकते हो? बहुत ज्यादा आपने प्रक्रिया करी, ओकल्ट करी, हिप्नोटिज्म में ले गए, ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो एक्सट्रीम पे कोशिश करती हैं, जो मानव के लिए संभव है कि आपके भीतर क्या चीजें हैं वो हिप्नोटिज्म के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करते हैं, मनोविज्ञान के द्वारा प्रवेश करते हैं, और उससे आपके बैलेंस को और गड़बड़ा देते हैं। पहले आपका जो बैलेंस था, इन्होंने एक वॉल्व खोल दिया, सबकॉन्शियस से चीजें आपके नीचे से आनी शुरू हो गई। अब वो दिखता तो है नहीं, पर वो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से रोगी हो गया हमेशा के लिए। अब वो जीवन का बैलेंस नहीं रख पा रहा। जो ये ज्यादा काउंसलिंग है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपके सूक्ष्म आंखें हो या संवेदनशील आप हो, तो आप ये देख सकते हो कि वो नॉर्मल नहीं है, ऑफ है। अब इसका परसेप्शन, और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी चीज है, और कुछ न कुछ ऐसी है, यदि सही डील किया जाए, तो यदि आपके अंदर ये चीज है, माँ का प्रकाश आपके अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति का सानिध्य, अब माँ श्री अरविंद के पास जा रहा है, ऑटोमेटिक हीलिंग हो रही है उसकी। और यही कोई ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है, जितने आपने सेशंस लिए ये काउंसलिंग के, उतना ऑफ हो गया आदमी, ये एकदम ऑफ हो जाता है वो आदमी।
अगर कोई संवेदनशील हो तो देख सकता है, अरे ये क्या हुआ, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये फिनोमिना क्यों है कि वो ऑफ क्यों हो जाता है। वो गया था तब तो इतनी समस्या तो नहीं थी, उसकी अभिव्यक्ति आपको वायलेंस के रूप में नजर आती थी और आती थी, अब वो वायलेंट तो नहीं रहा, पर वो अब जिन विरोधी शक्तियों के चंगुल में चला गया वो और ज्यादा खराब है और पेनफुल है। अब पता नहीं आपको इस चीज का, ये देखते हो या नहीं देखते, पर ये लगभग सब टोटल यही है। आपको जो ये सेडेटिव्स देते हैं, डिप्रेसेंट्स देते हैं, नींद की गोलियां हैं और हैं, ये आपको ऐसे जगतों में प्रवेश करवा देती है। अब ये तो आम व्यक्ति ले रहा है, करे ये क्या है। आप यदि शुद्ध अवस्था में हो तो आप ये देखोगे कितना व्यवधान लाती है आपके चिंतन के अंदर। आपकी साइकोलॉजी जो माँ की ओर खुली है उसमें कितना असर करती है। आप तो सोच रहे हो मैंने तो एक गोली ली थी, रे ड्रग्स हैं ये। अब तो कोई औषधियां थोड़ी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी औषधियां, औषधियां क्या, ड्रग्स हैं। इनके पास तो क्या, तो दर्द की गोलियां, और दर्द के अंदर वो क्या डालते हैं, वो आपको जो आपकी सैनिटी है, जो आपकी साइकोलॉजी है उसके साथ खेलती हैं ये, उसमें छिद्र करती हैं, आपकी विल पावर को खत्म करती है। आप दर्द की गोली, आपके दर्द नहीं है, आप लेनी शुरू करो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लो, विल पावर को तोड़ देगी। आप में लत लगाने की आदत रहेगी, बाद में आपको वो चाहिए। यदि आप तटस्थता से शरीर को देखो, उसको आवश्यकता नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको आप अपनी वाणी कह सकते हो, पर उसके लिए आपको दूसरी चीज, ये सारी चीजें मैं ये इसलिए रख रहा हूं कि आप ये कहो एक्सटर्नल चित्त, उससे आप डील कैसे करते हो, बनता कैसे है। तो ये डीलिंग जितना ही आपके अंदर हायर पावर होगी, उतनी ही डीपर लेयर्स तक, किसी ये नहीं कि सोच के आप कर रहे हो आप कोई ओकल्टिस्ट हो, और ओकल्टिस्ट होना आपको कोई शुभ आपका प्रभाव होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप ओकल्टिस्ट हो और प्रभाव करने की आप में शक्ति है, पर आपका प्रभाव करने लायक है भी या नहीं है। अब आश्रम का ही डॉक्टर, माता जी ने कहा मैं चाहती थी इसको ठीक करना, पर मेरे को ऊपर से आदेश आया कि यू हैव नो पावर, तो मैंने कहा भैया मैं नहीं करूंगी। कितने केसेज हैं माँ जानती है कि इसके अंदर, पर ऊपर से ये चीज आती है, नहीं हस्तक्षेप इसमें तो करना है, इसमें नहीं करना है। किसी में वो हेल्प कर रही है कि व्यक्ति जो परेशान है वो डिपार्ट कर जाए, और डिपार्टेड व्यक्ति के जो जो निकट के लोग हैं उनको भी, कि वो साइकोलॉजिकली बिखर नहीं जाए। तो ये सारे काम माँ जो हैं, पर इसके अंदर सब्जेक्ट टू, इसमें भी एक एक ऐसी चीज है कि आप कितनी लेयर्स अंदर तक जा सकते हो। यदि पूर्ण समर्पण है तो पूर्ण आपका रूपांतर हो सकता है। यही एक बात है, आपको कौन सा स्तर तय करता है। ये जो भीतर से आपके आती है चीज, ये ही सारी चीज को आमूल तरीके से एकदम बदल सकती है। ये लेयर्स जो हैं, अगर सतही लेयर से आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर रहेगी नहीं। आप थोड़ा सा और मनोवैज्ञानिक तरीके से कहते हो मैं तो तेरे से प्रेम करता हूं, तो उतने स्तर पे चेंज की जा सकती है। एक आपके एकदम ही अंतरतम आ गई, उतना चेंज किया जा सकता है। और पूर्ण यदि श्रद्धा आ गई, श्री अरविंद को किसी ने पूछा भी रूपांतर में कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा अभी हो जाए, कंप्लीट फेथ दिखा मेरे को। तो कोई ये पूछ सकता है क्या श्री अरविंदो को कंप्लीट फेथ नहीं था। तो ये सारे प्रश्न इसी दायरे के हैं। ये चित्त का मैकेनिज्म है, सतही जो चित्त है वो आपके मनस का निर्माण करता है, जो एक्टिवली जिससे हम डील कर रहे हैं। सेंटेंस दर सेंटेंस चल रहे हैं अपन, जितना मानसिक तरीके से समझ सकते हैं। ये ठीक है क्या यहाँ तक, अनिल जी? हाँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कितना कह सकते हैं। भाई आप
इससे डील करते हो, इस चित्त से डील करने का मनस तरीका है आपके पास, क्योंकि मनस एक इसका तरीका है जिससे आप डील करते हो। अदरवाइज सीधे चित्त से तो डील करने की हमारी क्षमता थोड़ी है। आप किसी को कुछ बोलते हो, उसकी प्रतिक्रिया आती चित्त से है, पर बोलोगे कान के थ्रू जाएगी तब होगा। हालांकि उसके अलावा भी जाएगी। मैं आपसे यदि प्रेम करता हूं, मैं नए भी बोलूं तो कम्युनिकेट हो जाएगा। इनफैक्ट शब्दों के माध्यम से बोलूं तो उसके अंदर तो मिलावट हो सकती है। ये वाली चीज पावरफुल है, पर ट्रांसमिशन जो है वो समय ले सकता है, सारी चीजें हैं। एक मैंने आपको सीधे सीधे कह दिया, भैया मेरा तेरे से कोई मन में मुटाव नहीं है, मन मुटाव नहीं है, तो अगले को कम से कम कान से सुन लिया, शांति से सो गया। क्यों, भीतर की तो सेंसिटिविटी आपके हो नहीं हो कि इसके मंसूबे बढ़िया हैं, अरे तो बोलता क्यों नहीं है मुंह से। आपकी इंद्री के माध्यम से वो चीज रजिस्टर करिए। आपने कहा हाँ अब ठीक है, अब ये कह रहा मैं तेरे साथ हूं, तो आप ये जो निर्णय आ रहे हैं या आप संवाद कर रहे हो, किसी से संपर्क कर रहे हो, तो चित्त से रही है, पर ये किसके माध्यम से जाती है, किसके माध्यम से रेस्पॉन्स आता है, तो वो मनस को पैदा कर देता है। ये कह रहे हैं एक्सटर्नल जो चित्त है उसका निर्धारण आपका ये मनस है, उसका डेवलपमेंट है। उसकी कितनी तह तक जा सकते हो, उसी में मैंने आपको ये कहा कि कुछ लोग ये हिप्नोटिज्म में जाते हैं, कुछ ओकल्टिज्म में जाते हैं। उनकी भी अपनी एक सीमा है, और उनके जो परिणाम हैं वो लगभग तो सुखद नहीं होते। इसी के अंदर फिर मैंने आपसे कहा यदि समर्पण है वो गहरा हो तो वो आपकी डीपेस्ट लेयर्स तक चला जाता है। प्योर यदि अनावृत तरीके से आपकी अंतरात्मा सामने आ जाए तो सारे भविष्य को, जैसे सावित्री ने चेंज किया, उसने सारा मुखोटा हटा के डेथ ने का पावर दिखा तो हटूं, तेरी बातें तो ठीक है। ये हमको अजीब लगती है, श्री अरविंद और माँ इसी से डील कर रहे हैं। इन लेयर्स में भीतर ही भीतर कैसे जाया जाए, तो ही आप वास्तव में इसको मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और इसका सूत्र है साइकिक। इसलिए वो साइकिक एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि आपका केंद्र है वो, आपकी सत्ता का। इस लॉजिक से हमने ये जो इतनी बातें करी अभी तक, इस लॉजिक से करी है। ठीक है अनिल जी। ठीक है, मेन चीज वही है, साइकिक पकड़ में आ जाए आपके बस, तभी हो। अभी तो हम खैर चित्त से निर्धारण कैसे मनस का हो रहा। आप देखो इंद्रियां देख कैसे रही हैं, अगर वो पीछे कोई साइकोलॉजी नहीं हो तो दर्ज क्या होगा। आंखें तो है, दर्ज कहाँ करती हैं, और वैसा क्यों देखती हैं। देविका जी ये ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज ए फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द क्रूड स्टफ ऑफ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्रूड स्टफ क्या है, चित्त, एक्सटर्नल चित्त। फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग है, मनस जो है पहली बार ऑर्गेनाइज करता है, और आपको संवेदन होते हैं, ये टच है। सुनने की चीज को आप स्वाद की चीज नहीं बताते, दृष्टि की चीज को आप स्पर्श की चीज नहीं बताते। हालांकि हर इंद्री एक दूसरे में प्रवेश करती है। कोई चीज को केवल टच करते हो थैले के अंदर, पर जब आंखें भी उसके साथ मिल जाती हैं तो टच और ज्यादा पूरा होता है। आंखों से भी आप स्पर्श कर सकते हो, और स्पर्श से आप देख सकते हो। आंखें स्पर्श लेके आती हैं, और स्पर्श है वो दृष्टि लेके आता है, साइकोलॉजिकली। और भौतिक रूप से भी ये सारी इतनी घुली मिली रहती हैं कि एक इंद्री दूसरे का भी परिपूरक के रूप में कार्य करती है। ये बात भी ठीक है क्या आप अनिल जी? जहां नहीं समझ में आए आपको, किसी को भी वहीं रोक लो, उसको वहीं, क्योंकि दोबारा ये हम करेंगे रिपीट। अभी तो ये आगे की यात्रा ही बड़ी लंबी पड़ी है। ये ठीक है क्या, ये इंद्रियों की क्रिया की हम बात कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है। हम जानबूझ के इतनी कर रहे हैं क्योंकि हम रेगुलरली करते नहीं, और जब तक इतनी नहीं करें रजिस्टर होगी नहीं। इतनी करते हैं तब जाके एक इंप्रेशन की हाँ समझ में आया।
हाँ दीपक जी। बाह्य चित्त से मतलब तुरंत के जो अभी संस्कार मिले हैं, तुरंत के भी जो मेमोरी उससे मिले हैं, शायद उससे आशय तो नहीं ना है। जैसे एक बच्चा एक विशेष फैमिली में जन्म लेता है, तो तुरंत के उसने जो वहाँ पे संस्कार हैं, जो इम्प्रेशंस पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे जो मेमोरी विकसित हुए हैं, वे बाह्य चित्त के निर्माण किए। अब तक जो पिछले जन्मों में जो उसने मेमोरी लाए हैं, वो इंटरनल कह सकते हैं, लेकिन तुरंत के जो उसने पाए हैं, पा रहे हैं, वे बाह्य चित्त हुए। भाई वो अब माता पिता ऐसे हैं इसलिए आंखें ऐसी है, उसका चेहरा तो वैसे मिल सकता है, वो एक और गहरी बात हो गई कि अरे भाई चित्त के अंदर स्टोर हाउस तो ये पूरी टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो सारी की सारी चित्त में स्टोर्ड होनी चाहिए। ये पार्थिव क्रम विकास किस तरीके से आया, उससे पहले इनफैक्ट प्रलय से पहले क्या था, नहीं तो ये भागवत में ये किस तरीके से आपको बताएं। अगर ये बता रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है ये बातें, पर वो डायरेक्टली आपकी इंद्रियों को कितना प्रभावित करती होंगी वो एक किंतु परंतु है। इसलिए आपको एक 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 वर्केबल सिस्टम बना के दिया जाता है कि ये हो तो और गहरे जा सकते हो। अब आपके इंद्रियां भावनाएं ये सारी हैं, पर चैत्य में कितने एक लोग प्रवेश कर सकते हैं, और एक्चुअल बुद्धि में कितने एक प्रवेश कर सकते हैं। आप तो और गहरी बातें तो छोड़ो, बुद्धि इन इटसेल्फ या संगीत के अंदर कितने एक प्रवेश कर सकते हैं, एक्चुअल सूक्ष्म जितने जगत हैं कितनों का प्रवेश है। पुराणों के बारे में जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो बात इतनी जबरदस्त है, अपने भाई को लिख रहे हैं वो पत्र में, और उनको ये कह रहे हैं मुश्किल है, आप समझोगे तो नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि पश्चिम से प्रभावित है। माजाए भाई हैं जो बताओ इतना फर्क इनके अंदर है, जबकि शिक्षा दीक्षा में तो कोई अंतर है नहीं। ये अंतर किस चीज का है, एक लेटर है इनका पुराणों के बारे में, वो इससे रिवीलिंग पत्र मिलना मुश्किल है। और फिर उनको एक पोएम उन्होंने डेडिकेट करी कि आपके देखो समझ में तो ये आएगी नहीं, फिर भी चलो ये आपको पुराणों के बारे में उन्होंने जो बात कही, ये सारी चीजें जब हम रख के प्रश्न करते हैं तो अभी तो मनस का एक ढांचा बना के दिया गया है, तो ये आप खाली एक किसी भी इंद्री को पकड़ लो और पकड़ के कहो मैं ऐसा देख ही क्यों रहा हूं, ऐसा दिखता क्यों है। विज्ञान कहेगी ब्रेन के कारण दिखता है, तो 20 3 जनों के ब्रेन, तो वो कहते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन ब्रेन का भी अलग अलग है। तो भौतिक विज्ञान ये कहता रहेगा, उसके क्यों तक जा नहीं सकता। ये आपको क्यों बता रहे हैं, यही हम धीरे 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 खोल रहे हैं। एक्सटर्नल चित्त यूं तो आपके पूरे अर्थ की मेमोरी है, उसका पूरे का मनुष्य जाति का सबकॉन्शियस है, कीड़े मकोड़ों का आज से लेके पूरा क्रम विकास है, उसका पूरा का पूरा सबकॉन्शियस है। और सबकॉन्शियस के द्वारा चालित यानी एक बीज लगा रहे हो आप, उसमें वही पौधा निकल के आ रहा है। कितनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है। कोई लता लगाते हो तो उसके अंदर ये थोड़ी है कि वृक्ष निकल के आ गया, पूरी लाइफ साइकिल है, इतने दिन बाद में इसमें ये लगेगा। उसमें कोई घालमेल थोड़ी है। कौन सी चीज है जो निर्धारित करती है। इसीलिए ये पशुओं में क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, ये सारी बातें श्री अरविंद कर रहे हैं। एक विचार करने की बात है, और चित्त के कारण ही ये जिस तरीके की बनावट है, आप कह दो चाहे कि हम साधना में जा रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, असर क्यों नहीं, इसी कारण है ये। तो ये क्या करें, इट इज फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द क्रूड स्टफ ऑफ कॉन्शियसनेस एक्साइटेड एंड अराउज्ड बाय एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स, बाह्य स्पर्श। बाह्य स्पर्श के प्रति ये जो है ये बता रहे हैं, बाह्य स्पर्शों द्वारा उकसाया और उभारा जाता है और व्यवस्थित करने की पहली अवस्था है।
बाह्य, अच्छा ये लाइन पे आ जाओ। यह चेतना का अशोधित पदार्थ को जो बाह्य स्पर्शों के द्वारा उकसाया जाता है, बाह्य जब आपके टचेज होते हैं तो उकसाया जाता है। उकसाया मतलब देखने की चीज है तो इंप्रेशन पड़ेगा, और आपके वो सर्टेन रिएक्शंस हैं या जो भी उससे संबंधित चीजें हैं तो अराइज होंगी, उससे पहले नहीं होगी। उकसाया मतलब कानों के ऊपर वो इंप्रेशन पड़ा। यदि भौतिक स्थिति भी आप देखो तो भौतिक तरीके से आप जस्ट देखो तो सही, ईयर ड्रम्स के ऊपर कई के वो काम नहीं करते तो आप बोलते रहो उनकी तरफ से, तो उनको तो पता नहीं। उकसाया जाता है उस तरीके से आप बोलते हो कि मेरे को इसका बोलना नहीं, जिस तरीके से इसने बोला वो गड़बड़ था। या आपके पास शब्द आता है, पर्टिकुलर प्रतिक्रिया आप क्यों देते हो, उकसाया जाता है ये। उकसाया वो उकसाया नहीं कि इसको आप वैसे उकसाना इन द सेंस दृष्टि की चीज आपके सामने आई तो उससे संबंधित आपके चित्त के अंदर जो जो रिएक्शंस होने हैं वो होंगे। आपके अलग अलग भागों में जिस जिस तरीके के रिएक्शंस इनके माध्यम से हो रहे हैं वो हो रहे हैं, ये उकसाने का एक एक ओकेजन बन जाता है। तो बाह्य स्पर्शों द्वारा उकसाया और उभारा जाता है, व्यवस्थित करने की पहली अवस्था है। चेतना के अशोधित पदार्थ को जो इसके द्वारा बाह्य एक्सटर्नल टचेज के द्वारा इंसाइट जिसको किया जाता है उसको व्यवस्थित करने की, तो आप ये कहते अब सुना, अब टच हुआ, अब देखा, ये नाम दिया है आपने, उसको आपने अरेंज किया उन टचेज को। उन टचेज को जो आप अरेंज करते हो, वर्गीकृत करते हो, चेतना का जो अशोधित पदार्थ है, जो अभी क्रूड स्टफ है, उसको आप वर्गीकृत कर रहे हो। सर्टेन चीजों को आप कह रहे हो ये टच है, ये टेस्ट है, ये स्मेल है, ये साइट है, आपने नाम दिया है उसको। ये रोग है, ये जुकाम है, ये सर्दी है, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये सारे के सारे वर्गीकरण हैं। उस अशोधित पदार्थ है उसको उकसाया जा रहा है। उसको उकसा के जब आप व्यवस्थित करते हो, क्योंकि बाहर से टचेज आपके पास आ रहे हैं, वो टचेज उकसाना, ये वाला उकसाना नहीं, क्रोध दिलवाना या वो नहीं कह रहे, वो तो बात की बात है। पर आपका देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, ये सारे के सारे आपके अंदर जो क्रूड स्टफ ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको उकसाना, ऑर्गेनाइज करना क्रूड स्टफ को, एक्साइटेड एंड अराउज्ड बाय एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स, बाह्य स्पर्श। तो जितना ही व्यक्ति बाह्यता में रहता है उतना वो बाह्य स्पर्शों के प्रति खुला रहता है, उतना ही वो मतलब संदिग्ध अवस्था के अंदर है, डाउटफुल स्टेट के अंदर है, क्योंकि कोई भी चीज आएगी वो आपको परेशान कर देगी। इसलिए कह रहे हैं लिव विद इन, भीतर रहो, बाह्य स्पर्शों से ज्यादा परेशान मत हो। पर ये बाह्य स्पर्शों के प्रति पेड़ पौधों के अंदर भी पानी दोगे, हवा के प्रति, लाइट के प्रति, यहां तक सेंटेंस ठीक है देविका जी? ये सारे वर्ग क्लासिफिकेशंस हैं ये। हाँ जी। हेलो, हेलो, हाँ जी मुकेश भाई, क्लियर है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फेंट है। रविकांत जी, यहां तक जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम एक एक सेंटेंस को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कम समझ में आ रहा है, दोबारा सुनना पड़ेगा। हम सब की ये प्रक्रिया है और हम सहज रूप से इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, पता नहीं है, सब कर रहे हैं इसको। बेसिकली जो मनस है वो सबका अलग है अगर देखा जाए, क्योंकि बाहर से जो रिएक्शंस हैं वो तो कुछ हमारे चीजें कॉमन है, अगर वो कॉमन नहीं होती तो आप रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे एक्सरेज की, भाई एक्सरे अगर आपका सामने बीइंग जो है, सपोज आप हो, आप अगर एक्सरे के बने होते,
मन प्राण शरीर के नहीं बने होते, अब आप अपने घर वालों से कैसे बिहेव करते और वो आपके साथ कैसे बिहेव करते, इंटरेक्ट कैसे करते आपके साथ। इसलिए कॉमन ग्राउंड, क्योंकि ये कॉमन स्टफ है नहीं, जब भाई हम आपका। हाँ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो गए। अब जैसे हाँ अगर सपोज 2 या 3 बंदे हैं, उनको नहीं सेम नहीं देविका जी, एक्सटर्नल भी तो क्योंकि आप उस वेवलेंथ पे हो, आप जिसके ऊपर हो, पेड़ के लिए एक्सटर्नल एक चीज है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी तो आपका कॉम्पोजिशन बनाता है। हाँ जी, नहीं इंटरनल तो सबकॉन्शियस हो गया ना, या आपके जो वो इनर इंटरनल नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। वो इन्फ्लुएंसेस है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो ये बाहर के इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, बाहर की हाँ जो बाह्य स्पर्श। ये जो अभी पर जो हमारे सर जो हाँ हमारे हाथ है, वो हाँ हमारे हाथ से जो क्या कहते हैं, जो भी प्रतिक्रिया, अब सपोज 3-4 पर्सन है, अब उनको सेम प्रॉब्लम्स के अंदर रख दिया जाए, हम्म एक पर्सन है वो डिप्रेशन में चला जाएगा, हम्म दूसरा पर्सन है वो डर जाएगा, तीसरा हम्म। पर्सन है वो उससे ज्यादा और उभर के और स्ट्रांग हो जाएगा। तो हाँ तीनों नहीं ठीक है, तरह इसीलिए आपकी साइकोलॉजी कितनी डेवलप्ड है, पर इसके अंदर भी आप मानव साइकोलॉजी को अच्छे से स्टडी करते हो, क्योंकि सर्टेन कॉमनलिटी है सारों के अंदर, इसीलिए तो आप साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाते हो। इसीलिए डॉक्टर काम कर सकता है, क्योंकि सर्टेन ट्रेट्स जो हैं वो एक जैसे हैं। आप इसीलिए एक किसी भी तरीके की नीतियां या योजनाएं बनाते हो। भारत ने योजनाएं बनाई, ऐसे नहीं बनाई, पर उसने कहा कि लागू करने के अंदर उसके नेचर को भी तो देखो। यहां इनको ये सेंस नहीं है कि लागू, वो तो कह रहे हैं सारों के ऊपर बराबर लागू कर दो, इसलिए वो लागू नहीं हो सकती। तो कई चीजें कॉमन है, अगर वो कॉमन नहीं होती तो आप एक ग्राउंड जिसके ऊपर आप व्यवहार कर रहे हो, आप कोई भी नीतियां, सरकारी नीति या आपके कोई भी नियम है भौतिक के और के, आप कैसे गारंटी, कोई भी कंपनी गारंटी कैसे देती साल भर की, 2 साल की, या जितने की भी। तो एक एक सर्टेन चीजें जो हैं वो काम करती हैं, और एक सर्टेन दायरा जो काम नहीं करता, अगर आपको उसको सेंस हो तो मच बेटर जी पाओगे। आज की सरकार को तो कोई सेंस है नहीं इस बात का, सारों पे संविधान लागू कर दो। ये पहले क्या कह रहे थे, देश काल पात्र, कितनी फंडामेंटल बात है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर तो दे दिया धर्म का, ग्रेडेड धर्म, आप कौन से वर्ण के हो, कौन से आश्रम के हो, इंक्लिनेशन ऑफ आपका नेचर क्या है, फिर आप राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तामसिक व्यक्ति को यदि आप ये कह दो भगवान ही सब कुछ करेगा, वो तो ऑलरेडी निकम्मा है, उसको और निकम्मा कर दिया आपने। ये साइकोलॉजी का आपको जितना डीप सेंस होगा, इसमें अब आपकी डीपर साइकोलॉजी किस तरीके से एंटर करके काम करती है। इसलिए आयुर्वेद समझता है, पेट में समस्या है तो भी ये नहीं कि सारों को आंख बंद करके एक ही चूर्ण दे दिया ना, वो समझता है कि आपके पेट के अंदर जो दर्द है वो भौतिक है या प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण है। अब प्लेनेट मेरे इस तरीके की अभी समस्या ये चल रही है, अब उसके अंदर मैं आपको चूर्ण देता रहूं, चूर्ण क्या करेगा उसके अंदर। ये सारी प्रज्ञा इंडियन कल्चर को डीप सेंस था। और जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को इस तरीके से देखते हो, तो आज जिस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, गधा घोड़ा सब बराबर कर रहे हैं, मूर्खता है। यही बात तो शिक्षा में लागू करनी चाहिए। अरे आप सबको एक बराबर की, सबके इतने ही नंबर आ जाने चाहिए, सबकी यही क्षमता होनी चाहिए, मूर्खता है ये। साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ कुछ कॉमन चीजें हैं, कॉमन नहीं होती तो फिर बाद में अखबार छाप के तो फिर हर जना अपने तरीके से पढ़ता। ये बात एक सीमा में लागू होती है, पर एक तरीके से ये भी लागू होती है कि कम से कम आप कॉमन तरीके की भाषा, मैंने एक संदेश अखबार में लिखा है तो ये नहीं कि उसको अदरवाइज समझेंगे लोग। जी श्रीमान, ये कि इस तारीख को मृत्यु हो गई, तो इसका आप और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते, वही अर्थ निकालोगे जो है। तो बेसिक एक आपका यहाँ ढांचा चलता रहे, मनुष्य क्रम विकास से दिव्य मानव की ओर जाए, उसके लिए एक बेसिक ग्राउंड दिया गया है। जिस चीज में अंतर है वो डीपर साइकोलॉजी है, जो आप कह रहे हो वो तो डीपर साइकोलॉजी है।
पर वहां तक तो जाता नहीं ना कोई, वो भी चीज आपके अंदर प्रवेश करती है धीरे धीरे। इसलिए बुद्धि के हमने लेयर्स की बात करी। अभी तो चित्त का निर्धारण, ठीक है देविका जी, अब स्कीम समझ रहे हो आप ये? हाँ जी। तो कॉमन आदमी तो इससे ऊपर विशेष कोई जाता नहीं, वो तो इसी के दायरे के अंदर रहता है। तो भौतिक रूप से हम जड़ तत्व के अंदर प्रसुप्त एक आत्मा हैं। हम क्या हैं? आत्मा हैं, जड़ तत्व के अंदर प्रसुप्त भौतिक रूप से। तो इसके साथ कैसे व्यवहार करो? प्रैक्टिकली आप इसको, किसी को अगर नहीं देखो और हर जने के साथ मूर्खता से सब समान है, सब में आत्मा है, सब में भगवान देख के अगर आपके अंदर वो चेतना नहीं है, आप गड़बड़ा जाओगे। किसके साथ व्यवहार कैसा करना है? अर्जुन यही मूर्खता की बातें कर रहा था। तो दूसरे अध्याय में क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर ये कह रहे हैं, आर्यन फाइटर ये तो आत्मा है। तो ये आत्मा है का क्या मतलब हुआ भाई? तो सबको मार डालो फिर और सबको मुक्त कर दो, आत्मा में ले जाओ सारों को। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। और सब आत्मा ही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे हाथ से क्यों मरवाते हो भाई? अब ये तो कोई बातें नहीं हुई ना। आत्मा है साहब, रविकांत जी भी वैसी ही आत्मा है, देविका जी भी वैसी ही आत्मा है, सारे गुरु समान हैं। ये श्री अरविंद का उसके अंदर है। इसलिए ये भाग्य में श्री अरविंद के पास चला गया, कल भाग्य में रामकृष्ण जी के पास चला गया, परसों भाग्य मतलब मैं जिस भी शहर में जाता हूँ वहीं किसी गुरु को बना लेता हूँ और फिर वहां से यात्रा करके कहीं और चला गया और गुरु को बना लिया। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बातें काम नहीं देती इस तरीके से। तो हम क्या हैं? आत्मा है भौतिक रूप में, जड़ तत्व के अंदर प्रसुप्त। इसको कैसे जागृत किया जाए यही मैं इतनी देर से कह रहा हूं। इसलिए आपके जो चित्त के अंदर सारी चीजें हैं इस तरीके से अराइज की गई हैं कि एक यज्ञ की शुरुआत हो, मनुष्य जो है एक कम से कम किसी स्तर के ऊपर आए, सामूहिक क्रम विकास ये पूरे विश्व का जो है दिव्यता की ओर हो। ये सारे उत्तर श्री अरविंद ने कहा इस दृष्टिकोण से देखो तो कुछ समझ में आता है। ये ही दृष्टिकोण और भगवान के यही मन में है। ये तो कौन कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता कि भगवान के यही वाली चीज मन में है। पर इस तरीके से देखने से कोई बात समझ में आती है बस। जो बाह्य चेतना के अपरिष्कृत पदार्थ से व्याप्त एक सप्राण देह की आंशिक जागृत अवस्था तक विकसित हो चुकी है। अपरिष्कृत पदार्थ से व्याप्त सप्राण देह की आंशिक जागृत अवस्था, हम जो हैं आंशिक पार्शियल जागृत अवस्था तक विकसित हुए हैं। यह बाह्य चेतना इस बाह्य जगत के जिसमें हम अपनी सचेतन सत्ता का विकास कर रहे हैं, बाह्य आघातों के प्रति कम या अधिक सचेत और सजग है। ये जो बाहरी चेतना जो कि विकसित हुई है जिसमें हम अपनी सचेतन सत्ता का विकास कर रहे हैं, एक्चुअल में तो इतनी देर से मैं यही कह रहा हूं कि आपका जो आंतरिक विकास है वो निर्धारित करता है। पर फिर भी एक कॉमन जगत वहां तक आ जाए, पुकार तक, उसके लिए एक चित्त का सर्टेन बैकग्राउंड आपको दिया गया है। इसीलिए नियम काम करते हैं। कोई भी चिकित्सा के, शिक्षा के, ट्रेनिंग के जगत को कैसे, नहीं तो नीतियां कोई भी सरकार कैसे डिजाइन कर सकती है यदि लागू नहीं हो तो। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन मूर्खता से होता है यदि आप मनोविज्ञान को नहीं समझो, सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हो। इसलिए ये योजनाएं कभी भी सफल नहीं होती, न हो सकती। भारत में कभी कोई समस्या नहीं। वो ढूंढ रहे हैं भेष बदल के रात को सारे जो आपके राजा की कोई मेरे राज्य में तकलीफ में तो नहीं है। यहाँ आपको ये भेष बदलने की जरूरत नहीं है, अब तो अपने आप को छिपाने की जरूरत है। भैया शिकायत मत करो। देखो कितनी उल्टी बात है। पहले भेष बदल के ये ढूंढ रहे हैं कि राज्य के अंदर कोई, ये तो गंगा सिंह जी के समय तक की, पिछले दिनों तक की बात है। घोड़े के ऊपर वो भेष बदल के घूम रहे थे। एक बुढ़िया माई जो है वो पूरा गहने से लदी हुई, क्योंकि माई आपको डर नहीं लगता है? मेरे गंगा सिंह का राज है, डर की क्या बात है इसके अंदर?
मजाक थोड़ी है कोई मेरे हाथ लगा लेगा। अब ये स्थिति है नहीं वर्तमान में। तो अब सारे दिन देखो, रोज नए नए नियम, नए नए न्याय, नए नए सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि चरित्र नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रकृति का कोई सेंस नहीं, किसको क्या कार्यभार देना चाहिए। बेचारे की हिम्मत किसी की 100 रुपए संभालने की नहीं है, उसको आपने कोषाध्यक्ष बना दिया, क्या करेगा? मर जाएगा वो। ये बेसिक सेंस आजकल है नहीं, इसलिए सारी गड़बड़ी है। न मानव प्रकृति का पता है, न कोई डीपर चीज का पता है। आपको वजन दे दिया, टाटा की स्क्रूटिनी करने के लिए किसी एक नौकरी पेशा आदमी को भेज दिया, 10-15 हजार रुपए की, 20 हजार रुपए की नौकरी करने वाले को। वो टाटा की स्क्रूटिनी करके आएगा। अरे क्या करके आएगा वो? टाटा खरीद लेगा उसको, ये इसके अकाउंट्स संभालेंगे, उसको देखेंगे। अरे किसके देखेंगे? इसका इनको सेंस नहीं है। इसलिए हमारे जो राजा थे वो ऐसे नहीं थे। एक एक व्यक्ति को इन्होंने कहा चरित्र का पहले निर्माण करो। हमारे में किसी में भी नहीं है, हम में एक में नहीं है। यदि आप मोरल चरित्र की हम में से एक की भी बात कर लो, वो कैसे सारे दिन डिगते फिरते हैं। इसलिए एक बेसिक चित्त का ढांचा बनाया गया है, दंड विधान है और है। नहीं तो ये सारे मानव चले कैसे? सोचो आप सड़क पे क्या कोहराम मचे। आप एक जगह से दूसरी जगह जा थोड़ी सकते हो। तो ये भौतिक रूप से हम जड़ तत्व के अंदर प्रसुप्त एक आत्मा है, जो बाह्य चेतना के अपरिष्कृत पदार्थ से व्याप्त सप्राण देह की आंशिक जागृत अवस्था तक विकसित हो चुकी है। आंशिक, यह बाह्य चेतना इस बाह्य जगत के, जिसमें हम अपनी सचेतन सत्ता का विकास कर रहे हैं, बाह्य आघातों के प्रति कम या अधिक सचेत और सजग है। मोर और लेस ये सचेत है, उसको पता है ये खाऊंगा तो ठीक रहेगा, नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसे मेरे को बातचीत करनी चाहिए, ऐसे करेंगे तो काम बनेगा। जिससे पैसे चाहिए जाके उससे गाली गलौज करेगा, कौन पैसे देगा तेरे को? तो बच्चे को सिखाते हैं, यार ये कोई तरीका है क्या? दूसरे के साथ टिफिन शेयर किया अगर कल को तेरा टिफिन नहीं रहेगा, उस दिन तेरे के साथ कौन शेयर करेगा? ये सारी बातें मनुष्य जीना सीख जाता है। जिसको आप समझदारी कहते हो, वो केवल जीने के सूत्र हैं और कुछ नहीं सीखा अभी तक। अपने आप को देना सीखा है क्या? ये तो बात जानते नहीं हम कि देना क्या होता है। आपने यदि कुछ दिया है और उसको आज तक भुनाया नहीं है, ऐसी कोई चीज है क्या? मैंने माँ को ये दे दिया तो आप रोज उसको भुनाते नहीं कि माता जी ये मेरी रक्षा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। दिया नहीं, फिर भी भुनाने में तो कमी नहीं है। तो हमारा बीइंग इस चीज को नहीं जानता, जीना तो जानता है, अपनी रक्षा करना जानता है, संकट के समय कैसे हाथ पैर पीटने वो भी जानता है। ये सारी चीजें इस संसार में वो जानता है। जितनी जानता है संसार उसको उस स्थान के ऊपर बिठा देता है, इतनी तो जानता है। दूसरी चीजें जो नहीं जानता वो बेचारा अभी बिल्कुल नहीं जानता। पशु में, अब ये क्या करें, पशु में क्या होता है? बहिर्मुखी चेतना का यह पदार्थ अपने आप को एक अनुभव और कार्य करने वाले मन की एक सुव्यवस्थित मानसिक इंद्रिय या उपकरण के रूप में गठित करता है। बस पशु में क्या है? चित्त जो है, बहिर्मुखी चेतना का यह पदार्थ मतलब चित्त, वो कैसे डिटरमिन करता है? अनुभव और कार्य करने वाले मन की एक सुव्यवस्थित मानसिक इंद्रिय या उपकरण। इंग्लिश क्या बोलती है? पशु क्या क्या करता है? इन द एनिमल दिस स्टफ ऑफ एक्सटर्नलाइज्ड कॉन्शियसनेस। पशु के अंदर ये जो एक्सटर्नलाइज्ड कॉन्शियसनेस का स्टफ है, मतलब चित्त, अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। मनुष्य में कैसे ऑर्गेनाइज करता है वो तो ऊपर बता रहे थे। ये इनटू ए वेल रेगुलेटेड मेंटल सेंस। इंस्टिंक्ट है, गलत रोटी नहीं खाएगा, मनुष्य के संपर्क में आके गलत कर लेगा। वो वेल रेगुलेटेड मेंटल सेंस और ऑर्गन ऑफ परसीविंग एंड एक्टिंग माइंड, परसीव करने का और एक्ट करने का एकदम सटीक वेल रेगुलेटेड माइंड है। प्रजाति जो है, अब हिरण गया पानी पीने के लिए, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, अब ये हिरण तो दोबारा आएगा नहीं बताने के लिए, पर सारे हिरण वो गलती नहीं करेंगे।
क्योंकि सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज चली गई। जो स्टफ ऑफ एक्सटर्नलाइज्ड कॉन्शियसनेस है, एक्सटर्नलाइज्ड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जीने की तरीके, आप भले अंतरात्मा हो, आप सोल हो, पर यहां तो सारा प्रयास ये है कि जिंदा रहना। भले आप सोल हो या जो भी हो, अब किसी को ये कह दो आप सारे सोल हो, मैंने नाश्ता तैयार नहीं किया या खाना तैयार नहीं किया, आप सब आत्माएं हैं, चलो आत्मा की बात करें आत्मा की बात बाद में करेंगे, नाश्ता दो यार, नहीं तो आत्मा निकल जाएगी हमारी। नाश्ता दोगे तो आत्मा बचेगी। तो भले आप आत्मा हो, पर यहाँ सारा सरोकार ये है पहले जीवन को कैसे बचाया जाए। तो इसलिए एक्सटर्नलाइज्ड कॉन्शियसनेस है, और वो काम किस पे करती है? यहाँ जीवन को रक्षित रखना पहली चीज। और इसके लिए पशु के अंदर क्योंकि मेंटल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मेंटल सेंस और ऑर्गन ऑफ परसीविंग एंड एक्टिंग माइंड वेल रेगुलेटेड। एक मधुमक्खी के साथ जो बीत गया, क्योंकि पशु जगत बेचारा इन्फॉर्म करने कहां से आएगा, उसके पास तो मानसिक भाषा भी नहीं है, कैसे सीखेगा वो जीने के तरीके? पर एक नेवला बचपन से समझ जाता है, उसको कौन सिखाने गया है कि मेरा कौन तो शत्रु है कौन मित्र है। अंडों से निकलते ही जो आपके जहां ये पैदा होते हैं मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे, तुरंत वहां समुद्र की ओर दौड़ते हैं। और उसके बीच के अंदर देखो तो सही आप, प्रकृति किस तरीके से काम करती है, कितना अनंत रूप से बीज बिखेर रही है। ऐसे जगह पीपल उगता है जो आप लगाए से नहीं लग सकता, इतने बीज बिखेरती है। क्यों? जीवन को रखने की इतनी डीपली प्लांटेड है ये चीज, और वो चूकती नहीं, क्योंकि उसके पास दो दो तीन तीन चांस नहीं होते। ये डीपली मनुष्य में है, पर वो अब सचेत सप्राण जो है ना, वो कुछ अब बेटर थोड़ा सा उसको एल्बो रूम दिया गया है। यहां तक सेंटेंस ठीक है क्या अनिल जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है सर। सिस्टम है। और इसके ऊपर ध्यान दो, ये क्रम विकास के बारे में आज तक किसी वैज्ञानिक ने या किसी भी, कोई नहीं बता सकता, न कोई आपको ओकल्टिस्ट बताता इस तरीके से, न कोई और बताता। यहाँ श्री अरविंद सारी बात को आपके सामने रख रहे हैं। फिर सेंस इज इन फैक्ट, ये हिंदी में क्या बोलते हैं? इंद्रिय बोध। वास्तव में इंद्रिय बोध क्या है? इंद्रिय बोध मतलब देखना सुनना, ये पांचों जो आपकी इंद्रिय है। इंद्रिय बोध वास्तव में देहगत चेतना का अपने चारों ओर की वस्तुओं के साथ मानसिक संपर्क है, मेंटल कांटेक्ट है। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी, क्या अर्थ हुआ इसका? सेंस, ये क्या है? सेंस इज इन फैक्ट द मेंटल कॉन्टैक्ट, यही हुआ ना? लाइन तो हाँ यही है। हाँ हाँ हाँ। जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो सराउंडिंग जो है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, तो उसके साथ में किस तरीके से उसका कांटेक्ट है, वो है सेंस के थ्रू। ना हाँ, नहीं नहीं, ये कह रहे हैं इंद्रिय बोध जो है वास्तव में देहगत चेतना का, आपकी जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है उसका मेंटल कांटेक्ट है। आपकी जो बॉडीली कॉन्शियस, और आप देख रहे हो, पर मतलब क्या है देखने का? नहीं, बॉडीली कॉन्शियस मतलब एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस, मतलब हाँ वो। वही एम्बॉडीड, मतलब जो चेतना जिसने देह ले ली, एम्बॉडीड। हाँ जी। तो जो कॉन्शियसनेस है जिसने देह धारण कर ली, वो है एम्बॉडीड। हाँ जी। तो जो देह के अंदर जो चेतना आ गई या देह बन गई, वो संपर्क करेगी कैसे? और वो संपर्क होता क्या? आपने कहा देखा, देखा मतलब, देखा का क्या मतलब हुआ? तो उससे जो फिजिकली सेंस, तो कोई चीज है। उससे जो सेंस बनाएंगे। हाँ उसी को कह रहे हैं, मानसिक संपर्क है ये, हाँ जी। बस। और वो कितना क्लोज है कितना नहीं है, कई बार आप उसी मकान में हो, देख के भी नहीं देख रहे, और कुछ में इतनी आंखें हैं कि वो देख के इतनी भीतर तक देख लेते हैं। तो अब ये तो देखना भी तो एक जगह पे नहीं रहा,
भौतिक रूप से भी आप लाइब्रेरी में बैठे हो, तो जी आप वहां बैठे थे, आपके इस साइड में वो किताब रखी गई, यार ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है मानसिक संपर्क है आपका, आपके चारों ओर की वस्तुओं के साथ। यह संपर्क सदा ही सार्थ है। एसेंशियली एक मानसिक क्रिया मतलब आपका देखना, इवन किसी को टच करना, किसी को गले लगाना, आपको फिजिकल क्रिया हो सकती है, पर आपकी चेतना में ये कैसे ट्रांसलेट करती है वो एक फिजिकल नहीं है। उसका सेंस होना, आप तो कह ही रहे हो सेंस, तो सेंस अगर प्राण चला जाए तो आप सेंस कर सकते हो क्या? डेड बॉडी के गले लगते रहो। ये तो है नहीं कि वो आपके आंसू देख के वो खड़ा हो जाएगा, अरे भाई बहुत ज्यादा भावना से ये बह रहा, चलो खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हो जाएगा क्या? हाँ दीपक। नहीं ठीक है, नहीं सॉरी गलती से दब गया था। तो ये मानसिक संपर्क है आपका। कोई भी चीज जो आपके सेंस में ट्रांसलेट करती है, विज्ञान तो कहता है ब्रेन में जा रही है, विज्ञान तो कुछ भी कह सकता है, पर जो एक्चुअल में आपको इंप्रेशन कोई भी चीज का, टच का, टेस्ट का, क्या वो प्योरली सेरिब्रल चीज है? प्योरली अगर उसके साथ मानसिक चेतना नहीं हो तो क्या ये प्योरली सेरिब्रल है? क्या ये केवल भौतिक मस्तिष्क से संबंधित है? टच है, टेस्ट है, स्मेल है, ये सारे के सारे। क्यों अनिल जी? विज्ञान की छोड़ो, वो जो कह रहा है सो वो एक बार तो हमको तो उसका भी तो पूरा नहीं पता, पर ये प्योरली फिजिकल तो नहीं हो सकते। अरे प्योरली फिजिकल तो नहीं है, तो आप उसका अर्थ कुछ और निकालते हैं, मतलब कुछ और चीज तो वो आपके अंदर ही बनती है। वो तो एडेड है, वो तो एडेड है, पर आप जो टच करते हो आपको नहीं पता उसका क्या है। थैले के अंदर हाथ दिया, टच हुआ, और दूसरे अंग हैं वो आके अभी सप्लीमेंट नहीं किया कि क्या है, पर अंदर कोई जेली जैसी चीज होगी, तुरंत हाथ झटके से बाहर आ गया, पता नहीं क्या है। कोई सुखद चीज होगी, कुछ और होगा, आपको पता थोड़ी है। स्पर्श आपके अंदर किस तरीके से रजिस्टर करता है, मानसिक संपर्क ही तो है। उसको आप कहते हो मैंने स्पर्श किया, मैंने सुना, का मतलब क्या निकलता है कि एक मानसिक तरीके का संपर्क हुआ जिसको आप, वो विविड है, इसलिए आप कह रहे हो ज्यादा ठोस है, बस इतनी बात है। देविका जी ठीक है? हाँ जी। आप कह रहे हो मैंने देखा, वो जहां भी आपका वो जो साइट से जो इंप्रेशन गया वो आपने रजिस्टर कैसे किया, वो तो मानसिक संपर्क है ना। हाँ जी। आप समझ रहे हो? हाँ जी, जैसे अब टेस्ट है, अब कोई हाँ किसी को बिटर टेस्ट है वो अच्छा लग रहा है, किसी को बिटर टेस्ट है वो एकदम रिएक्ट कर रहा है, या मीठा टेस्ट है। अब ये टेस्ट तो सेरिब्रल हुआ, बट उसका जो रिएक्शन है वो मेंटल हुआ। रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है आपको। ये दर्ज भी हुआ, मीठा खट्टा ये जो भी है, ये भी भाषा आपको तो कभी सिखाई होगी ना। हाँ जी। इसीलिए अब आप यही कह सकते हो मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, पर मेरे को कैसे पता चले कि मीठा मतलब आपको कितना मीठा लग रहा है? अब ये आप यही कहोगे मीठा है, बस। इसीलिए जगत को ये पता नहीं कि भगवान का आनंद क्या है। पढ़ लिया उसने, या वो जो चीजें उसने सीख रखी है उसको लगता है माता जी ऐसी ही होती होगी, इसीलिए बेचारा कोशिश करता है, पढ़ता है। सेंस उसको है नहीं कि इतना परमानंद है कि चैतन्य महाप्रभु उसको देख के कह रहे हैं हा कृष्ण, और वहां छलांग लगा दी। हम नहीं लगाते हा कृष्ण करते छलांग, क्यों नहीं लगाते? आप चैतन्य चरितावली पढ़ के आंसू आपके आ सकते हैं, पर भगवान चैतन्य जो है वो क्या चीज महसूस कर रहे थे वो आप इस संपर्क से भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको जो भी इंद्रियों से जो चीज प्राप्त हो रही है, आप उसका क्या बनाते हो वो तो एडेड है, पर आपको जो रजिस्टर भी होती है वो प्योरली सेरिब्रल नहीं है।
ये बार बार चर्चा करने से उसके बीच की शेड्स भी पता चलती है। ठीक है देविका जी, अब इस बात से देखो एक चीज आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ जी। बाकी तो बाद में आपको और ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। ये उदाहरण इसीलिए हम दे रहे हैं कि ये सारी चीज जगत में है और हमारा संपर्क नहीं है। यह संपर्क सदा ही सारता एक मानसिक क्रिया होती है, पर वास्तव में यह मुख्य रूप से वस्तुओं और उनके गुण धर्मों के साथ संपर्क साधने के कुछ भौतिक अंगों के विकास पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से, पर वास्तव में यह क्या संपर्क आपके यदि टच है वो कल्टीवेटेड नहीं है तो आप टच करके भी नहीं जान सकते। यदि आपकी आंखें कल्टीवेटेड नहीं है तो आप वास्तव में ब्यूटी, आप कह रहे इसको ब्यूटीफुल बताया, कई बार कैमरे में कह रहे इस फोटो को इस साल की बेस्ट फोटो का अवार्ड गया है, आप कह रहे इसको भी, आपको सेंस ऑफ ब्यूटी है नहीं। संगीत के प्रति आप कहो तो सही कि भी कान है, कान है, एक अच्छी संगीत सभा में ले जाके बिठाओ आपको, आपके पास कान तो हैं पर उसके गुणधर्म के साथ संपर्क साधने के अभी भौतिक अंग ही नहीं है। उसके गुण धर्म के साथ संपर्क कैसे साधो? तो वो विकसित किया जाता है। आपको कान के छिद्र तो दे दिए, तो ये गया एक एक व्यक्ति, कहानी है उसकी, प्रमोद कुमार भट्टाचार्य, उसने कहानी लिखी एक, अब वो कितनी रियल है क्या है, सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा। वो चला गया गंधर्व लोक के अंदर चला गया, तो वहां उनसे मिलता है, विविड वर्णन दे रहा है वो उस स्थान का। उसने कहा उन्होंने गंधर्वों ने मेरे को ये कहा कि छिद्र तो सारों को मिलते हैं, नाक कान आंख, पर हमारी कृपा से ही ये काम करते हैं। कान आपके है पर संगीत थोड़ी सुन, कौन संगीत सुन सकता है सच्चा संगीत, जिसको संगीत सुनाए, और आंतरिक संगीत। दिलीप कुमार रॉय ने पूरे जीवन उसमें बिता दिया, लास्ट के अंदर उनको भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही थी, और कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने तो नोटेशन लिखा उस बांसुरी का, वो तो है, वो रिकॉर्डेड है कॉपीज उनकी। कहते ले इंदिरा मेरे हाथ धुला भगवान के चरण छूने, हाथ धुलाए शांति से बैठे प्राण निकल गए। तो हमारा प्रवेश नहीं है वो इन चीजों के अंदर। तो आप क्या कह रहे हो, गुण धर्मों के साथ संपर्क साधने के कुछ भौतिक अंग, कुछ भौतिक आपको अंग दे दिए, विकास पर निर्भर करता है, पर इसके अलावा खाली ये 5 इंद्रिय नहीं है। ये किसी की आंखें इतनी शार्प हैं कि वो टच का काम भी आंखें कर देती है, किसी का टच इतना जबरदस्त है जिसके आंख नहीं है वो भी दुनिया के अंदर इतनी चीजें देख सकता है, जिसके आंखें हैं वो तो उसकी तो फूटी पड़ी है, वो तो देखता ही नहीं है। हर इंद्री दूसरी का काम कर सकती है, सारियों का काम कर सकती है, आपके साथ कर भी रही है, ऐसा नहीं कर रही है, कर रही है। इतनी घुली मिली इतनी पेचीदा प्रक्रिया है, आप कितने कल्टीवेटेड हो या कितने नहीं हो। अब ये वाली शिक्षा तो ये बातें ही नहीं करती, फिर कहिए शिक्षित है, इनको शिक्षित कह रहे हो? ये तो हिंसक जीव हैं जो सड़क पे छोड़ कैसे रखे हैं इनको, इनको कैसे छोड़ रखा है सड़क के ऊपर? दया धर्म तो खत्म कर दी शिक्षा ने, इनको कोई मतलब नहीं है, पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बैठे हम बातें कितनी भी करो, मेरा अगर व्यापार है उसमें अगर यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, मेरे को इतना सा फर्क नहीं पड़ता, पैसे आने चाहिए। तो इसलिए ये क्या करें, अंगों के विकास पर निर्भर, जिसकी ऊपर पड़ने वाली छवियों को ये आदतन उनके मानसिक मूल्य प्रदान कर सकता है। मानसिक, ये कल हम बात करते हैं, इसकी कल हम बात करेंगे। आप इसको बारीकी से देखो तो जगत समझ में आएगा कि ये इतना ट्रिवियल सा, इतना छोटा सा जगत नहीं है, पहेली बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इसको जानना, इसको यथास्थान रखना, तब आपको जो साधना के सूत्र हैं वो कहेंगे हाँ अब माँ श्री अरविंद इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, तब समझ में आती है। नहीं तो दकियानुसी सी बातें कोई कर लो, बस इससे साधना हो जाए उससे साधना हो जाए,
अरे इतनी पेचीदा प्रक्रिया है, उससे कहां से हो जाएगी? इसकी जटिलता समझो। ठीक है रविकांत जी, आप इसको दोबारा देखिएगा बारीकी से, बहुत धीरे 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 सुनना, क्योंकि उसके आगे नहीं तो शुद्धिकरण करोगे किसका अगर पुर्जों को समझोगे नहीं तो। हाँ ठीक है, पढ़ूंगा, पढ़ने से भी क्लियर हो जाता है, पढ़ूंगा। बहुत ध्यान से समझो इसको। अनिल जी, दीपक जी। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी गुड है और इंटरमिक्सिंग है बहुत सारी चीज। हाँ हाँ दीपक जी। हाँ बिल्कुल। इतना देखने सुनने की चीजें इतना आंतरिक होता है, पहली बार नजर आ रहा है। और जो आपके बहुत ये दृष्टि डेवलप हो जाएगी, आपके सूक्ष्म दृष्टि आ जाएगी, देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लोग यूं ही ट्रांसलेट करते हैं, उनको दिखता है। आपको ये विश्वास तो करना पड़ेगा कि लोगों को जो आप देख रहे हो वही दुनिया नहीं है, उसके अलावा भी किसी को कुछ तो दिखता ही होगा। इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। ये है। ठीक है, अभी यहाँ विराम देते हैं। आ, एक मिनट। बोलिए। अभी अभी जो है जो चर्चा है उसमें एक जो फिगर बना उसे मैं बताना चाह रहा हूँ। आत्मा रूपी बीज यहाँ पे जो विकसित हुई, ये कह सकते हैं कि अभी जो मनस के बारे में चर्चा है उस संबंध में, कि आत्मा रूपी बीज जो अभी यहाँ विकसित हुई है, कैसे नेसियंट से, इनकंसियंट से, सबकॉन्शियस से होते हुए भौतिक प्राण और मन होते हुए वर्तमान में इसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मनस तक आई है। मनस के लिए जो बोला गया, दरअसल यह चेतना की पहली वह घटना है जो अशोधित पदार्थ को व्यवस्थित करने की यह हाँ पहली अवस्था है। हाँ मनस मनस की परिभाषा में हाँ बताई गई। हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। वाकई गजब, कैसे हम सुन रहे हैं, कैसे हम देख रहे हैं, यह बाहरी चीज नहीं है। आंतरिक रूप से यह गठन ही हमें देखने सुनने की क्षमता प्रदान करता है। ये अब पता चलता है कि आंतरिक रूप से डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण है। हाँ 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 बिल्कुल। नहीं, और अगर आप बाहरी हो तो आपका निर्धारण किया जा सकता है नियमों से। आंतरिक हो, इसीलिए द्विज के ऊपर, विप्र के ऊपर राजाज्ञा लागू नहीं होती। आप अगर बाहरी हो तो आपके ऊपर दंड विधान लागू हो जाएगा। तो आप कहाँ स्टेशन लेते हो, व्यक्ति ये तय करे। जी बिल्कुल। अंतरात्मा का आविर्भाव हो गया, अब आपके ऊपर बाहरी नियम लागू नहीं होंगे, भौतिक विज्ञान के या किसी भी विज्ञान के। अब अंतरात्मा का नियम लागू होगा। ठीक है दीपक जी, यहाँ विराम दें। हाँ जी। तो खुद जय हमने भी श्री राम। पहले पढ़े थे, लेकिन एकदम इम्प्रेशन नहीं पढ़े थे, लेकिन इम्प्रेशन अब नहीं है, आए। इसकी हम चर्चा करेंगे। हम लगातार इस तरीके से करेंगे कि ये हमारे बैठ जाए ये। ठीक है, जय श्री राम।